इस वीडियो के लास्ट प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सभी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ऑप्शन है ए लोक कल्याण, बी समाजवादी, सी पंथनिरपेक्ष, डी प्रभुत्व संपन्न। उत्तर है ए लोक कल्याण। प्रश्न 2, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन क्रम सही है? ऑप्शन है ए सार्वभौम सत्ता संपन्न जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र, बी सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र, सी गणतंत्र जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी सार्वभौम सत्ता संपन्न, डी सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी जनवादी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। उत्तर है बी सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। प्रश्न 3, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? ऑप्शन है ए धर्मनिरपेक्ष, बी समाजवादी, सी गुटनिरपेक्ष, डी एकता और अखंडता। उत्तर है सी गुटनिरपेक्ष। प्रश्न 4, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ए उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए, बी उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, सी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे, डी उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। उत्तर है डी उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। प्रश्न 5, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? ऑप्शन है ए लोकतांत्रिक गणतंत्र, बी संवैधानिक राजतंत्र, सी वंशानुगत लोकतंत्र, डी लोकतांत्रिक राजतंत्र। उत्तर है ए लोकतांत्रिक गणतंत्र। प्रश्न 6, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? ऑप्शन है ए संसद, बी जनता, सी मतदाता, डी राष्ट्रपति। उत्तर है बी जनता। प्रश्न 7, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? ऑप्शन है ए लोकतांत्रिक, बी न्याय, सी समाजवाद, डी राजनीतिक। उत्तर है सी समाजवाद। प्रश्न 8, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? ऑप्शन है ए राजनीतिक राजतंत्र, बी आर्थिक लोकतंत्र, सी सामाजिक राजतंत्र, डी उपर्युक्त सभी। उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न 9, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? ऑप्शन है ए संविधान की प्रस्तावना, बी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, सी संविधान की 9वीं अनुसूची, डी मौलिक अधिकार। उत्तर है ए संविधान की प्रस्तावना। प्रश्न 10, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है? ऑप्शन है ए सभी धर्मों की अस्वीकृति, बी सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, सी एकेश्वरवाद, डी बहुदेववाद। उत्तर है बी सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। प्रश्न 11, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? ऑप्शन है ए भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है, बी भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है, सी संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, डी संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। उत्तर है सी संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। प्रश्न 12, समाजवाद का अर्थ है? ऑप्शन है ए सामाजिक स्पर्धा, बी सामाजिक नियंत्रण, सी राष्ट्रीयकरण, डी सामाजिक न्याय। उत्तर है डी सामाजिक न्याय। प्रश्न 13, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है?
ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी यूएसए, सी कनाडा, डी जर्मनी। उत्तर है ए ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न 14। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए मूलाधिकार, बी प्रस्तावना, सी नीति निर्देशक तत्व, डी उपर्युक्त सभी। उत्तर है बी प्रस्तावना। प्रश्न 15। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? ऑप्शन है ए अमेरिकी क्रांति 1776, बी बोल्शेविक क्रांति 1917, सी चीन की क्रांति 1912, डी फ्रांसीसी क्रांति 1789। उत्तर है सी चीन की क्रांति 1912। प्रश्न 16। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? ऑप्शन है ए भाग आई, बी भाग 3, सी भाग ए, डी प्रस्तावना। उत्तर है डी प्रस्तावना। प्रश्न 17। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? ऑप्शन है ए भारत के लोग, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी सरकार, डी राष्ट्रपति। उत्तर है ए भारत के लोग। प्रश्न 18। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है? ऑप्शन है ए संविधान के सभी अनुच्छेद, बी प्रस्तावना, सी मौलिक अधिकार, डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उत्तर है बी प्रस्तावना। प्रश्न 19। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? ऑप्शन है ए मौलिक अधिकार पर, बी नीति निर्देशक तत्व पर, सी प्रस्तावना पर, डी मूल कर्तव्य पर। उत्तर है सी प्रस्तावना पर। प्रश्न 20। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? ऑप्शन है ए इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, बी ये राज्यों का एक संघ है, सी भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है, डी यहां राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। उत्तर है डी यहां राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। प्रश्न 21। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? ऑप्शन है ए भारत और इंडिया, बी हिंदुस्तान और भारतवर्ष, सी भारत और भारतवर्ष, डी भारत और हिंदुस्तान। उत्तर है ए भारत और इंडिया। प्रश्न 22। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? ऑप्शन है ए प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, बी भारत की जनता द्वारा, सी संविधान सभा द्वारा, डी भारत की संसद द्वारा। उत्तर है बी भारत की जनता द्वारा। प्रश्न 23। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति में, बी प्रधानमंत्री में, सी भारत की जनता में, डी भारतीय संसद में। उत्तर है सी भारत की जनता में। प्रश्न 24। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? ऑप्शन है ए 31 दिसंबर 1949, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 जनवरी 1949, डी 26 नवंबर 1949। उत्तर है डी 26 नवंबर 1949। प्रश्न 25। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1949, सी 26 नवंबर 1949, डी 31 दिसंबर 1949। उत्तर है ए 26 जनवरी 1950। प्रश्न 26। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? ऑप्शन है ए 1935 में, बी 1950 में, सी 1947 में, डी 1951 में। उत्तर है बी 1950 में। प्रश्न 27।
निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? ऑप्शन है ए धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, बी प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, सी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, डी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। उत्तर है सी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। प्रश्न 28। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पुनर्तः शामिल किया गया है? ऑप्शन है ए मौलिक अधिकार, बी राज्य की नीति निर्देशक तत्व, सी मूल कर्तव्य, डी प्रस्तावना। उत्तर है डी प्रस्तावना। प्रश्न 29। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? ऑप्शन है ए संविधान को लागू करने की तिथि, बी संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मापित करने की तिथि, सी संविधान का स्रोत, डी शासन के ध्येयों का विवरण। उत्तर है ए संविधान को लागू करने की तिथि। प्रश्न 30। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? ऑप्शन है ए प्रतिष्ठा और अवसर की समता, बी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, सी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, डी विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। उत्तर है बी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। प्रश्न 31। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? ऑप्शन है ए 1951 में, बी 1971 में, सी 1976 में, डी 1984 में। उत्तर है सी 1976 में। प्रश्न 32। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? ऑप्शन है ए सामाजिक न्याय, बी राजनीतिक न्याय, सी विचार की स्वतंत्रता, डी पूजा की समानता। उत्तर है डी पूजा की समानता। प्रश्न 33। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? ऑप्शन है ए 42वां संशोधन अधिनियम 1976, बी 44वां संशोधन अधिनियम 1979, सी 38वां संशोधन अधिनियम 1975, डी 40वां संशोधन अधिनियम 1976। उत्तर है ए 42वां संशोधन अधिनियम 1976। प्रश्न 34। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? ऑप्शन है ए भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, बी भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, सी भारत राज्यों का एक संघ है, डी सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। उत्तर है बी भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। प्रश्न 35। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है? ऑप्शन है ए सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, बी अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, सी कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर है सी कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। प्रश्न 36। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि? ऑप्शन है ए उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, बी उसका अपना लिखित संविधान है, सी उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है, डी राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। उत्तर है डी राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। प्रश्न 37। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? ऑप्शन है ए प्रजातंत्र, बी समाजवाद, सी गणतंत्र, डी पंथनिरपेक्षता। उत्तर है ए प्रजातंत्र। प्रश्न 38। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। ऑप्शन है ए 15 नवंबर 1949 को, बी 26 नवंबर 1949 को, सी 15 अगस्त 1949 को, डी 2 अक्टूबर 1949 को। उत्तर है बी 26 नवंबर 1949 को।
प्रश्न 39। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। ऑप्शन है ए 11 फरवरी 1948, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है सी 26 नवंबर 1949। प्रश्न 40। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य। ऑप्शन है ए धर्मविरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बी बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, सी अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, डी किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। उत्तर है डी किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। प्रश्न 41। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। ऑप्शन है ए राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, बी राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, सी राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ए राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। प्रश्न 42। गणतंत्र होता है। ऑप्शन है ए संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, बी राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, सी केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, डी अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य। उत्तर है बी राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। प्रश्न 43। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन है ए नीति निर्देशक सिद्धांत में, बी मूल कर्तव्य में, सी प्रस्तावना में, डी मूल अधिकार में। उत्तर है सी प्रस्तावना में। प्रश्न 44। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी आगे व्याख्या की गई है। ऑप्शन है ए संविधान के पाठ में कहीं नहीं, बी मूल अधिकारों के अध्याय में, सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में, डी मूल अधिकार राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। उत्तर है